देख लो भाई। दिल ने ये कहा है दिल से, मदीना बस गया है दिल में। क्यों चौंके ना? मतलब यार डूब मरने का मुकाम है क्या? फहश गानों की तर्ज पर नाते बनाई जा रही है। पहले वक्तों में आशिक़े रसूल इश्क में नाते पढ़ा करते थे, लेकिन अब मार्केट में ऐसे नात ख्वान आ चुके हैं जिन्होंने नातों को बिजनेस बना लिया है। पैसा ही पैसा होगा। आजकल के नात ख्वान इस इंतजार में रहते हैं कि कब बॉलीवुड का कोई गाना हिट हो और हमें नात की तर्ज मिल जाए। मतलब पैसा आजकल दुनिया से क्या क्या करवा रहा है। पहले वक्तों में इश्क़े रसूल ही सब कुछ हुआ करता था, लेकिन अब की दुनिया में सिर्फ दो ही चीजों की कीमत है, एक जमीनों की, दूसरी कमीनों की। तो चलिए आज के इस एपिसोड में हम आपके लिए कुछ ऐसे कॉपी पेस्ट नात ख्वान लेकर आए हैं जिन्हें देखकर आपका सर चकरा जाएगा। दिल ने ये कहा है दिल से, मदीना बस गया है दिल में। अब ये सब देखकर तो अपना सर फोड़ने का दिल करता है। सोचने वाली बात तो ये है कि अक्षय कुमार कब से आशिक़े रसूल बन गया और कब से इसने बॉलीवुड को छोड़कर नाते पढ़ना शुरू कर दी। भाई यहाँ कसूर अक्षय कुमार का नहीं, हमारे सो कॉल्ड नात ख्वानों का है जिन्होंने कोई बॉलीवुड का गाना छोड़ा नहीं। जलवा दिखाया माता जलवा दिखाया चांदनी बनाया आशिक बनाया अब जरा सोचिए कि इस तरह की नाते सुनने के बाद नई जनरेशन का क्या माइंड सेट बन रहा है। इतनी जबरदस्त कॉपी तो फोटो कॉपी मशीन नहीं करती जितना आजकल के नात ख्वान बॉलीवुड के गानों को कॉपी करते हैं। जरा इन मौलवी साहब से मिलिए जिनका नाम है अवैस रजा कादरी, जिनके मुंह से नात नहीं सिर्फ बॉलीवुड के गाने ही सुनने को मिलते हैं। ये किसी नात की महफिल में जाने के लिए लाखों रुपए लेते हैं, लेकिन इसके बदले में ये अवाम को क्या सुना रहे हैं? बॉलीवुड के गाने। जरा मौलाना साहब की इस नात को सुने और गैस करें कि इन्होंने किस बॉलीवुड के गाने को कॉपी किया है। सरकार का मदीना, सरकार का मदीना, सरकार का मदीना, सरकार का मदीना। तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन। क्या सिखाते हो अब अपने भक्तों को बाहर? नात ख्वानी अब नात ख्वानी नहीं बल्कि धंधा बन चुकी है, घोरक धंधा, जिसके लिए नात ख्वां किसी भी हद तक जा सकते हैं। जैसे जैसे दुनिया सेकुलर होती जा रही है, मॉडर्न होती जा रही है, वैसे ही मौलवी भी मॉडर्न होते जा रहे हैं। बॉलीवुड के गानों को तो ऐसे कॉपी किया जा रहा है जैसे ये कोई सवाब का काम हो। जरा इस नात को सुनिए जो वैसे तो बहुत ही कमाल की नात है, जो आपने भी कभी न कभी सुनी होगी। अब इस नात को 90s के गाने की तर्ज पर न सिर्फ पढ़ा है बल्कि ये कहना बेहतर होगा कि इसे गाया गया है। आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा न था। इन नात ख्वानों ने वायरल होने के लिए सारी हदें ही पार कर दी। मतलब यार हैरत तो इस बात पे होती है कि इन्होंने अपने ईमान का बेड़ा तो गर्क किया ही, प्यारी प्यारी नातों की भी हालत खराब कर दी है। जन्नत दा होना हकदार नहीं, लाओ ना रहा अली कौन है ये लोग? जरा इस पहाड़ी बकरे को देखें जो अक्सर बॉलीवुड के गानों को कॉपी कर करके नात की सूरत में हमारे सामने पेश करता ही रहता है। चलो थोड़ा बहुत कॉपी हो तो फिर बात मानने वाली है, लेकिन 100% छापा मारना ये तो भाई ज्यादती है, सरासर ज्यादती। शादी करूंगा या अल्लाह तौफीक दे, शादी करूंगा या अल्लाह तौफीक। इस पहाड़ी बकरे की कोई भी नात उठाकर देख लो, बॉलीवुड के किसी न किसी गाने से कॉपी होगी। जरा इसकी शक्ल देखें, इसकी शक्ल देखकर आपको कहीं से भी ऐसा लगता है कि ये मुसलमान है? ना तो ये शक्ल से मुसलमान लगता है और न ही हरकतों से। कच्चा बादाम वाला गाना भी आपने सुन रखा होगा। इस बंदे ने तो एक नात को इसी गाने की तर्ज पर छाप दिया। मतलब इस पहाड़ी बकरे को तो 100 तोपों की सलामी नहीं बल्कि 100 तोपों के सामने लिटा देना चाहिए। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है। अब इस पाकिस्तानी वायरल लड़की को तो आप जानते ही होंगे जिसने अपने दोस्तों के साथ एक वीडियो रिकॉर्ड की थी और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। लोग इसे मीम के तौर पर इस्तेमाल करते रहे, लेकिन आजकल के नात ख्वानों ने इस मीम को भी नहीं छोड़ा। मतलब यार कौन है ये लोग और कहाँ से आते हैं? ये हमारी कार है और ये हमें और हमारी पार्टी हो रही है। ये मैं हूँ, ये मस्जिद है और ये हमारी इबादत हो रही है। ये मैं हूँ, ये मस्जिद है। दीदी वाह दीदी दीदी वाह। अब जरा इन मौलवी साहब को देखें जो कि एक बड़े अच्छे नात ख्वां हैं। इनकी एक बड़ी फेमस नात है जिस पर लाखों व्यूज हैं, लेकिन शायद कभी किसी ने नोट किया हो कि ये नात भी एक 90s के गाने की तर्ज पर बनाई गई है।
अब मौला अली की शान में ये कलाम तो आपने कई बार सुना होगा। ये वीडियो यूट्यूब पर मौजूद है जिस पर 393 मिलियन व्यूज हैं। मतलब ये कोई छोटा नंबर नहीं, बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि इस कलाम को भी एक बॉलीवुड के गाने से कॉपी किया गया है। तुझे देखा सांसें मुझे आती अब कम, धड़कने रुक गई निकले न दम, दिल गया ले गया सनम। अब इस अगली नात या कलाम को सुनकर आपका अपने मुंह पर ही चिपड़े मारने का दिल करेगा। बॉलीवुड सॉन्ग जलेबी बाई तो आपने सुना ही होगा। उस फहश गाने को ऐसे कॉपी किया गया है कि जलेबी बाई भी इनके सामने हाथ जोड़ दे। जलेबी आई, पकौड़ी आई, देख लो भाई। रूह अफ़ज़ल आई, जलेबी बाई, यहाँ पे क्या हो रहा है? जलेबी बाई। अब यह है जनाब हाफिज ताहिर कादरी, दामत बरकातम आलिया। इनकी भी अक्सर नाते बॉलीवुड से कॉपी होती है और ऐसी नाते बॉलीवुड से कॉपी हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। और सिर्फ कॉपी नहीं, पूरे का पूरा छापा। अब नदीम सरवर को कौन नहीं जानता। इनके नोहे पूरी दुनिया में पसंद किए जाते हैं, लेकिन ये भी अक्सर अपने नोहू में डंडी मारते हुए नजर आते हैं। मतलब ये भी कॉपी पेस्ट वाला काम करते आ रहे हैं। मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। आवाज़ देके हमें तुम बुलाओ, मोहब्बत में इतना न हमको सताओ। अली रब की निशानी, अली दीन की कहानी, अली दीन की जवानी, अली खुल्द में आना, अली खुल्द से जाना, अली तेरे सिवा तो नहीं कोई। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर किसी भी नात को गाने की तर्ज पर पढ़ा गया हो तो उसमें बुराई ही क्या है, तो भाई बुराई ही बुराई है। अगर एक पाक साफ बर्तन में शराब डाल दी जाए तो क्या वो शराब पाक हो जाएगी? की बेअदबी है। गाने की तर्ज पे नाते बनाना ये ठीक नहीं। देखिए ना, ये थुकदान है। उसके अंदर अगर कोई बंदा किसी को दूध डाल के दे दे, मेहमान को पिएगा? जो तर्ज मुतबद्दल होगी है किसी गाने के लिए, अल्लाह के नबी की नात का तकद्दुस ये है कि उस तर्ज में फिर नात ना पड़ी जाए। क्या नात खानों को इस तरह से बॉलीवुड के गानों को कॉपी करना चाहिए? इस बारे में आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।